मोदी चाल फेल। भारत पर ट्रूडो के आरोप झूठे निकले। आईएसआई के इशारे पर खेला गया पूरा गंदा खेल। अब भारत से माफी मांगेंगे ट्रूडो। भारत और कनाडा के बीच में जिसे खालिस्तानी की मौत को लेकर पिछले कुछ दिन से तनाव चरम पर था, जिस तरह से ट्रूडो खुद भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उनके सपोर्ट में कई और देश भी धीरे धीरे आ रहे थे। उन सबको निज्जर के बेटे ने ही तगड़ा जवाब दे दिया है। निज्जर के बेटे ने साबित कर दिया है कि उसके पिता की मौत में भारत सरकार का तो कोई हाथ है ही नहीं। कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जिन पर अभी लगता है जैसे कनाडा सरकार हाथ ही नहीं लगा रही है। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा हाथ है जो निज्जर की हत्या के पीछे है और कनाडा सरकार इस बात से बिल्कुल अनजान है। आखिर कौन है ये? आईएसआई। जी, जिस निज्जर की हत्या को लेकर इतना हंगामा बरपा है, उस निज्जर की हत्या में आईएसआई का हाथ है। कनाडा की ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई के दो एजेंट्स राहत राव और तारिक कियानी ने ही निज्जर की हत्या करवाई। ड्रग्स का पूरा कारोबार राव और कियानी के हाथ में आ जाए, यही सोचकर निज्जर की हत्या कराई गई। इसके पीछे का एक और जो कारण सामने आया है वो ये कि निज्जर दिन ब दिन और शक्तिशाली होता जा रहा था। और अंदाजा लगाइए, ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडियाई प्रधानमंत्री के भारत के खिलाफ दिए गए बयान पर और ज्यादा आक्रामक हो गया है, वो भी इनके साथ शामिल था। ये तिकड़ी है पन्नू, राव और कियानी की। ये तीनों ड्रग्स के कारोबार पर अपना पूरा कब्जा चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने निज्जर की जान ली और आरोप भारत पर लगवा दिए। किस आधार पर, ये कोई आज तक साबित नहीं कर पाया। और अब आतंकी निज्जर के ही बेटे बलराज सिंह ने दावा किया है कि उसके पिता कनाडा की सुरक्षा खुफिया सेवा के संपर्क में थे। हत्या से कुछ दिन पहले ही निज्जर ने CSIS के अधिकारियों से मुलाकात की थी। बलराज सिंह ने तो दावा यह भी किया है कि पिता ने फरवरी के बाद CSIS के अधिकारियों से मिलना शुरू किया था। हत्या के 2 दिन बाद भी उनकी बैठक थी, लेकिन इससे पहले ही पिता का कत्ल हो गया। बलराज ने कहा, मेरे पिता को सलाह दी गई थी कि वो सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आने से बचें और गुरुद्वारा आदि न जाएं। वही सवाल फिर ये भी तो उठता है ना कि जब कनाडा सरकार इतने पुख्ता तौर पर भारत सरकार पर आरोप मढ़ रही थी, भारत के एजेंट्स के बारे में जानकारी होने का भी दावा कर रही थी, तो फिर कनाडा सरकार ने निज्जर को सुरक्षा क्यों नहीं दी? और सुरक्षा नहीं दी गई मतलब आईएसआई एजेंट्स की साजिश में कनाडियाई सरकार की भी हामी थी। नहीं तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? निज्जर की हत्या का अगर शक हो गया था तो कनाडा सरकार ने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? निज्जर को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? और अब हत्या के बाद वो हल्ला मचा है। निज्जर की हत्या पर कनाडा ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार से पंगा ले लिया है। बिना तथ्यों के भारत पर आरोप मढ़ दिया है, जबकि सबूत के नाम पर कनाडा के हाथ कुछ नहीं लगा है। और अब जब निज्जर के बेटे ने ही इस सब में आईएसआई एजेंट्स का हाथ बता दिया है, तो अब कनाडा सरकार क्या करेगी? क्या ट्रूडो अपने झूठे और गलत आरोपों के लिए मोदी सरकार से माफी मांगेंगे? क्या ट्रूडो अब अपने देश में खालिस्तानियों पर लगाम लगाएंगे? क्या खालिस्तानियों के हौसलों को अब ट्रूडो पस्त करेंगे? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो अब बारी भारत की है। अब भारत कनाडा को जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा जो ट्रूडो कभी भुला नहीं पाएंगे। वैसे निज्जर की हत्या के बारे में जिस तरह से उसके बेटे ने ही कई बड़े खुलासे किए हैं, जिससे भारत सरकार पर शक की कोई गुंजाइश तक नहीं रह गई है। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।